आज हम बात करेंगे बेटा कि क्लास 10 सीबीएसई का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, आज हम उस पर बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले मैं अगर रूल की बात करूं तो रूल पे फोकस करिएगा। रूल अगर आपको आ गया तो यानी सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। रूल क्या है? सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल में कौन कौन आते हैं भाई? जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। पहले इनको बैलेंस करना है। अब उसके बाद आएंगे नॉन मेटल पे। अब नॉन मेटल में कौन कौन आते हैं? जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया। इनको बैलेंस करेंगे। अब नॉन मेटल जब बैलेंस हो जाए फिर आप मेटल पे आइएगा। जब मेटल बैलेंस फिर नॉन मेटल। अब जब दोनों बैलेंस हो जाए उसके बाद आप आएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए फिर आप फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, मेटल को देखेंगे बैलेंस है या नहीं। सेकंड बार आएंगे आप नॉन मेटल को देखेंगे बैलेंस है या नहीं। थर्ड स्टेप फिर आप आएंगे ऑक्सीजन को देखेंगे बैलेंस है या नहीं। अब फोर्थ स्टेप पे आप हाइड्रोजन को जाएंगे। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब लास्ट में समझ लीजिएगा कि सारा रिएक्शन बैलेंस है। चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलूंगा। फर्स्ट एग्जांपल है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मैंने ऐड किया, ठीक, ये दोनों बनाएगा क्या? CO बना दिया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इसलिए मैं दो कलर यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चले। ध्यान से देखना। कार्बन एक नॉन मेटल है। पहले हम मेटल देखेंगे। मेटल क्या? यहाँ पे आपको कोई मेटल दिख रहा है? नहीं दिखा। अब मेटल जब नहीं दिखेगा तो अब आप आएंगे किस पे? नॉन मेटल पे। किस पे? नॉन मेटल पे, ठीक है। अब नॉन मेटल क्या है? कार्बन यहाँ नॉन मेटल है, यहाँ भी कार्बन नॉन मेटल है, ठीक। कार्बन नॉन मेटल। देखो कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 1 है। यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? 1 है, ठीक। यानी नॉन मेटल भी बैलेंस है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। थर्ड स्टेप है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन को चेक करिएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे 2 कर दिया। अब फिर फर्स्ट स्टेप पे आएंगे आप। और हमें तो मेटल है नहीं तो नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पे कितने हैं? 1 और इधर हो गए 2। तो यहाँ पे क्या करिएगा? 2 बैलेंस कर लीजिए। अब थर्ड स्टेप पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन है नहीं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट मैंने लिया CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ अमोनिया लिया NH3 और इसको जब आपस में मिक्स किया तो मुझे कॉपर प्लस N2 प्लस H2O देखने को मिला, ठीक। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मेटल की। बेटा यहाँ पे मेटल आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? मेटल कौन है? Cu है, कॉपर। यहाँ पे कॉपर मेटल है। यहाँ पे देखो कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है। अब आते हैं नॉन मेटल की बात। नॉन मेटल इधर कितने हैं? नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो इधर मैं क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही आप सेकंड स्टेप पे कोई चीज लिखे या फर्स्ट स्टेप पे कोई चीज या थर्ड स्टेप पे, उसके बाद डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे आना है, यानी कॉपर यानी मेटल। मेटल देखना है बैलेंस है या नहीं। मेटल देखो कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, बैलेंस है। दूसरा स्टेप, अब नॉन मेटल। यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गए, ठीक। अब थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन हमें कितने देखने को मिल रहे हैं? 1। इधर भी हमें 1। तो ए भी स्टेप सही है। अब आएंगे हम थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप यानी हाइड्रोजन के बाद। देखना यहाँ पे हाइड्रोजन हमें कितने देखने को मिल रहे हैं? 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। इधर मुझे कितने देखने को मिल रहे हैं? 2। तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी मुझे क्या हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। अब दोबारा चेक करिएगा। कॉपर 1, कॉपर 1। अब नॉन मेटल, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 6 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी, सॉरी, ऑक्सीजन की बात कर लें
थर्ड स्टेप है। ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, अब जैसे ही मैं थर्ड स्टेप पे आया उसके बाद मैं फिर दोबारा क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप पे आऊंगा, यानी फिर मेटल की बात करूंगा। कॉपर इतना 3, यहाँ पे कॉपर कितने 1, तो मैं यहाँ भी 3 कर दिया, हो गया। सेकंड स्टेप नॉन मेटल, नाइट्रोजन कितने 2, इधर कितने नाइट्रोजन 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेप है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3, इधर ऑक्सीजन कितने 3, हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 3 2 जा 6, इधर कितने हैं हाइड्रोजन 3 2 जा 6, अब बैलेंस हो गया। आया समझ में? ठीक है, और भी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन यानी थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिया Mg2 Mg3N2 Mg3N2 इस किसके साथ मिलाया, हाइड्रोजन वाटर के साथ, इधर बना दिया ये MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 अमोनिया बना दिया। अमोनिया क्या होती है, बाहर निकल रही है, तो गैस का सिंबल लगा दिया। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले मेटल कौन है, मैग्नीशियम, इधर कितने मेटल हैं, मैग्नीशियम कितने हैं 3, यहाँ कितने 1, तो मैं यहाँ 3 बढ़ा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल देखना बेटा कौन है, यहाँ पे कौन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन, तो कितने हैं 2, इधर नॉन मेटल कितने हैं 1, तो मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, यानी अब मैं दोबारा फर्स्ट स्टेप पे आऊंगा। किस पे, फर्स्ट स्टेप। मैग्नीशियम कितने 3, यहाँ मैग्नीशियम कितने 3, नाइट्रोजन कितने, नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन कितने 2, इधर भी नाइट्रोजन कितने 2, हो गया। अच्छा, अब देखना दोनों हो गए, मेटल और नॉन मेटल हो गए। अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितने 1, इधर ऑक्सीजन कितने 2 3 जा 6, कितने हैं 6 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। अब देखना ध्यान से, तो मैं क्या करूं कि इधर 6 हो जाए, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने 6। अब बात करते हैं, फिर फर्स्ट स्टेप पे आएंगे मेटल पे। मैग्नीशियम कितने 3, इधर मैग्नीशियम कितने 3। सेकंड नाइट्रोजन यानी नॉन मेटल, नाइट्रोजन कितने 2, इधर नाइट्रोजन कितने 2। थर्ड स्टेप क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं 6, इधर ऑक्सीजन 6। अब फोर्थ स्टेप है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 12, कितने हो गए 12, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6, इधर भी 6 और इधर भी, दोनों हो गए कितने 12 हो गए, इधर भी 12 हो गया, यानी 12 हाइड्रोजन इधर 12 हाइड्रोजन उधर, बैलेंस हो गया। ठीक है, आया समझ में? देखना आगे बढ़े, ठीक है, आगे देखिएगा। हमें रूल नहीं भूलना है, रूल ध्यान से सुनिएगा, रूल वही रहेगा। पहले क्या, पहले मेटल को बैलेंस करना है, मेटल के बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाए उसके बाद ऑक्सीजन को, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए उसके बाद हाइड्रोजन को। ठीक, और याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे आए तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड के बाद फिर मुझे फर्स्ट पे जाना है, सेकंड बैलेंस हो गया तो फिर मुझे थर्ड पे आएंगे, थर्ड के बाद फिर फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी हर बार आपको रिपीट करते चलना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़े इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यही एक आपके पास फार्मूला है। ध्यान से सुनिएगा अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं कौन से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगर मैं Al4C3 लिखा, ठीक है, प्लस H2O आगे बना दिया CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, देखना ध्यान से, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है,
इसमें मेटल कौन है? एल्युमिनियम है। कितने हैं? 4। इधर एल्युमिनियम कितने हैं? 1। तो मैं इधर क्या कर दूं? 4 लिख दूं। हो गया। 4 इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात आती है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल यहाँ पे कौन है बेटा? कार्बन। कितने हैं? 3। यहाँ पे कार्बन 1 है, तो मैं यहाँ 3 किया। अब जैसे ही मैं कार्बन को बैलेंस किया नॉन मेटल को, फिर फर्स्ट स्टेप पे आऊंगा मेटल। चेक करो, एल्युमिनियम 4, एल्युमिनियम 4, कार्बन 3, कार्बन 3। अब थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन। देखना ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 4 जा कितना हुआ? 12। ठीक है। इधर हो गए 12 ऑक्सीजन, इधर है 1, तो मैं इधर करूंगा 12 से मल्टीप्लाई। इधर हो गया 12, इधर भी 12। अब फर्स्ट स्टेप दोबारा, एल्युमिनियम कितने? पहले मेटल, एल्युमिनियम 4, एल्युमिनियम 4। सेकंड स्टेप कार्बन, कार्बन 3, कार्बन 3। ठीक है। थर्ड स्टेप ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, इधर 12 ऑक्सीजन। देखो ये 3 होता है ना, इसका मल्टीप्लाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ डायरेक्टली होगा। क्या होगा? 4 3 जा 12। आ गया समझ में? अच्छा, अब फोर्थ स्टेप क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे चेक करिएगा, 24 हैं। कितने हैं? 24। और इधर हाइड्रोजन देखना 12 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे 3 4 जा 12। इधर भी इस साइड भी 24 हो गए, इस साइड भी हमें 24 देखने को मिल रहे हैं। तो क्या रिएक्शन बैलेंस हुई? चेक करिएगा। आया समझ में? ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। हो गया? अगले क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, याद रखिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है? फिफ्थ वाला, ध्यान से सुनना। फिफ्थ क्वेश्चन है MnO2 प्लस HCl, ये बनाया, क्या बनाया? MnCl2 प्लस H2O, और क्या बना दिया? प्लस Cl2। ठीक है, यहां तक देखो, आया समझ में? देखना, अब सबसे पहला स्टेप किसको बैलेंस करना? मेटल। मेटल Mn है यहाँ पे, यहाँ भी Mn है। पहले मेटल 1 है, 1 यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेप नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पे कौन है? क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे 1। यहाँ पे देखो 4 है, 2 2 4। यहाँ पे कितने हैं? 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 4 से मल्टीप्लाई किया। अब फिर फर्स्ट स्टेप पे आओ, मेटल देखो, मैग्नीशियम Mn1, Mn1। दूसरा है क्लोरीन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 4 है। ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। जब दोनों बैलेंस हो जाए तभी आप थर्ड पे जाइएगा। थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, इस साइड हमें ऑक्सीजन कितने देखने को मिल रहा है? 1। तो मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। अब फिर फर्स्ट स्टेप पे आइएगा, जब बैलेंस हो जाए फिर फर्स्ट पे आइएगा। Mn हमें 1, Mn1, क्लोरीन यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन 4 है। अब थर्ड स्टेप क्या था? ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। अब बात आती है फोर्थ स्टेप, क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन चेक करिएगा, 4। बैलेंस हो गया? ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या है? C2H6 प्लस O2 बनाया CO2 प्लस H2O। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ कार्बन की बात देखो, सबसे पहले मेटल। मेटल यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्या है? नॉन मेटल। कार्बन कितने नॉन मेटल यहाँ पे हैं? 2, यहाँ पे 1। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? इस साइड 2, इस साइड ऑक्सीजन कितने? 2 2 जा 4 और 1 5। जब भी ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिले कि इधर 5 है और इधर कम पड़ रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ तो 10 हो गए ना। तो मैं क्या करूंगा? 5/2 करूंगा
तो यहाँ कितने हुए, 2 से 2 कैंसिल, 5 बचा, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, लेकिन ऐसा लिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं क्या करूंगा, इंटू 2 से जो नीचे हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो टोटल रिएक्शन में। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, C2H6 कितने, 2C2OH6 प्लस 5O2। अब देखो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल हो गया ना, तो बच्चा क्या, 5O2 एरो क्या बना, 2 या 4, 4CO2 प्लस 2H2O। अब चेक करिएगा दोबारा, नॉन मेटल 4 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 4 हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन, 10 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 हो गए, 8 ऑक्सीजन हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 10 हो गए इधर भी। अब बात आती है लास्ट स्टेप फोर्थ की, हाइड्रोजन कितने, 12, यहाँ पे 12 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, इस साइड चेक करिएगा केवल 4 है। तो मैं क्या करूं कि रिएक्शन बैलेंस हो, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2 जा कितना हुआ, 12 हो गया, यहाँ भी 6 2 जा क्या हो गया, 12 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस। फिर फर्स्ट स्टेप पे आइए, क्या कह रहा है, पहला नॉन मेटल कितने हैं, 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, बैलेंस। बात आती है सेकंड नंबर, कार्बन के बाद किसकी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने, 10, इधर ऑक्सीजन 8, 8 और 6 कितने हो गए, 8 प्लस 6 कितने हो गए, 14 कार ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन है, 10 है, 10 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं 5 को हटा के, तो क्या यहाँ पे भी 14 हो गए। अब फिर फर्स्ट स्टेप पे आइएगा, क्या कार्बन कितने, 4, इधर कार्बन कितने, 4, इधर अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, पहले नॉन मेटल था, मेटल था ही नहीं इसमें, सेकंड स्टेप नॉन मेटल, नॉन मेटल हो गया, बैलेंस है। थर्ड स्टेप क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 14, इधर ऑक्सीजन कितने, 2 4 जा 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। अब लास्ट स्टेप हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करिएगा कितना है, 12, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, इधर चेक करिएगा 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, यानी ए भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, अगले वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं, एक बार नोट करो, एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर होगा। 7 में क्या दे रहा है, FeS2 प्लस O2 बनाया FeO3 प्लस SO2, जो एक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक, देखना इधर Fe कितने, सबसे पहले मेटल, Fe मेटल है। ठीक है, मेटल कितने हैं, एक, इधर मेटल कितने हैं, 2, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, 2 मेटल यहाँ हो गए, 2 Fe इधर, 2 Fe इधर। सेकंड स्टेप नॉन मेटल, कौन है भाई नॉन मेटल में, यहाँ पे सल्फर, कौन है, सल्फर, तो सल्फर यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे सल्फर कितने 1, तो मैं ये क्या करूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हो गया। फिर फर्स्ट स्टेप पे आइएगा, मेटल, Fe कितने 2, इधर Fe कितने 2, सेकंड स्टेप सल्फर, सल्फर कितने 2, 2 जा 4, इधर हो गए 4, हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड स्टेप, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर देख चेक करिएगा 3 और 4 2 जा 8, तो 3 प्लस 8 कितने हो गए, 11 हो गए, 11 हो गए। अच्छा, अब मैं इधर क्या करूं, अगर मैं 11 कर दूं तो 22 हो गया, इधर कितने हो गए, 11 हो गए, मैं 11/2 कर दे रहा हूं, कितना 11/2। तो भाई चेक करिएगा 2 से 2 कैंसिल, बचा 11, लेकिन ऐसा लिखना रिएक्शन में शोभा नहीं देता,
तो मैं क्या करूंगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे रिएक्शन में। चेक करिएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4Fe, कितना हुआ 4FeS2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 से कैंसिल, तो बचा क्या 11O2 एरो क्या बना 2Fe2O3 प्लस 8SO2, यही बना। चेक करिएगा। अच्छा अब दोबारा, आयरन कितना 4, इधर कितने 4, अगला सल्फर नॉन मेटल क्या है 4 2 जा 8, इधर हो गए 8। ठीक, ऑक्सीजन की बात आती है, 11 2 जा 22, इधर हो गए 8 2 जा कितना हुआ 16, और 16 और 6 कितने हुए 3 2 जा 6 ना, तो कितने हुआ 22। क्या बैलेंस हो गए? ठीक है, आया समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन और ध्यान से सुनिएगा, हो गया? ठीक है, अगला पॉइंट, मान लो 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि सल्फर प्लस HNO3 एरो क्या बनाया H2SO4 प्लस NO2 प्लस NO2 के बाद H2O। देखिएगा, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें मेटल चेक करेंगे। देखना मेटल, कोई मेटल आपको दिखा, कोई मेटल यहां पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, नॉन मेटल। ठीक, नॉन मेटल कौन है, सल्फर है नाइट्रोजन, दोनों है, दोनों में से कोई एक ले लो, दोनों को चाहे पहले नाइट्रोजन को लो या सल्फर को लो, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है, इधर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एक है, इधर भी नाइट्रोजन एक ही है ना, 1 है ना। ठीक है, अब बात आती है जब मेटल नॉन मेटल हो चुके हैं तो थर्ड स्टेप ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 4 है, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 1 7 हो गए, 7 हो गए। तो मैं चाहूंगा तो 7/3, 7 अपान क्या करूं 7 3 अगर करूं तो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, 21 हो गया। अच्छा, इस केस में क्या करना है आपको, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 3 जा 6 है, फिर भी उससे कम है, तो मैं क्या करूं 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा हो रहा है चेक कर लेंगे, 3 3 जा 9। अच्छा, अभी तो 9 ऑक्सीजन हो रहा है, इधर कितने ऑक्सीजन है, कितने 7 है। दोबारा फर्स्ट स्टेप पे आइएगा, सल्फर 1, इधर सल्फर 1 है, ठीक है, इधर मुझे क्या मिला नाइट्रोजन कितने 3 हो गए 3, इधर नाइट्रोजन 1, तो मैं इधर 3 करूं, कोई दिक्कत नहीं, बोलना नहीं दिक्कत है। ठीक है, अब बात आती है सर नाइट्रोजन हो गया तो ऑक्सीजन चेक करते हैं, 3 3 जा 9, इधर कितने हो गए ऑक्सीजन 4, और यहाँ पे 6, कितने हुए 10, 10 और 11 हो गया, यानी उधर बढ़ रहा है तो इधर कम, इधर बढ़ रहा है तो उधर कम। अब क्या करते हैं, कोई बात नहीं, एक एक स्टेप बढ़ाते चलो, 4 करो। अगर मैं 4 किया तो ध्यान से देखना, 4 3 जा 12, इधर कितने हो गए, अच्छा इधर ऑक्सीजन हो गए 12, इधर कितने ऑक्सीजन है, कितने थे 7 थे। तो मैं अगर यहाँ पे मान लो, अब अगर मैं यहाँ पे 4 किया तो सारे स्टेप को दोबारा करिएगा, दोबारा सबसे पहले नॉन मेटल सल्फर एक, इधर भी सल्फर एक, दोबारा नाइट्रोजन इधर 4, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 1, तो मैं इधर भी 4 किया, कोई दिक्कत नहीं है सर, नॉन मेटल तो हो गए। अच्छा, अब बात आती है ऑक्सीजन की, सर ऑक्सीजन इधर तो हमारे पास कितने हैं 12, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे है, और यहाँ पे 8 हैं, और यहाँ पे 1 है, तो टोटल 9 और 4 कितने हो गए, देखना 4 और 4 2 जा 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 1
कितने हो गए 13 हो गए, इधर तो 13 हो गया। अब क्या करें, इधर भी बढ़ रहा है तो मैं इधर का और स्टेप बढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। ये 4 को हटा के मैं 5 करूं, क्या करूं 5, इधर भी हटा दो। अब देखना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप नॉन मेटल सल्फर 1 सल्फर 1, दूसरा नॉन मेटल नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन 5। अब बात आती है ऑक्सीजन, चेक करना 15 हो गए ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 4, 4 और 10 कितने हो गए 4 और 10, 5 2 जा 10 हुआ ना, तो 10 और 4 14, 14 और 1 15, यानी वाह यार 15 ऑक्सीजन बराबर हो गए, टेंशन खत्म। दोबारा चेक करिएगा, ऑक्सीजन के बाद क्या स्टेप आई है, लास्ट स्टेप क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने 5 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 4 है यार, इधर तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इधर 5 हाइड्रोजन। अब क्या करूं, मेरे यहां पे आ रही है कमी। अब मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करूं, कोई दिक्कत, देखो हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए मैं या तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा या तो इसमें करूंगा। अगर मैं इसमें करूंगा तो मुझे केवल 2 को बैलेंस करना होगा, अगर मैं इसमें करूंगा तो मुझे 3 को बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। तो मैं क्या करता हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोबारा देख चेक करिएगा, सल्फर 1 सल्फर 1, नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन यहाँ पे 10, 10 और 4 14 और 2 कितने हो गए 16 हो गए। यार यहाँ पे ऑक्सीजन 16 हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन 15 हो रहा है। अब फिर फंसा ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार और। यहाँ 5 की जगह पे मैं क्या लिख लूँ 6 ले लूँ, 6 ले लिया। अच्छा अगर मैं यहाँ 6 लिया तो ध्यान से देखिएगा, सल्फर 1 सल्फर 1, नाइट्रोजन कितने 6, नाइट्रोजन यहाँ 1 है तो 6 कर दिया, कोई दिक्कत ठीक। अच्छा अब थर्ड स्टेप ऑक्सीजन, कितने हुए 6 3 जा 18 ऑक्सीजन इधर हैं, यहाँ चेक करिएगा 4 4 और 12 कितने हो गए 6 2 जा 12 हुए, 12 और 4 कितने हो गए 16, और यहाँ पे 2 कितने हो गए 18 ऑक्सीजन। यार चलो ऑक्सीजन तो कम से कम बैलेंस हुआ। अब बात आती है ऑक्सीजन हो गया यार, एक बार हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन लास्ट स्टेप, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 4 कितने हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 6 इधर भी 6, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो जब पहली बार बैलेंस नहीं हुआ तो मोड़ किया कि रहने दो नहीं कर पाएंगे, दोबारा किया तब भी नहीं बैलेंस हुआ, तीसरी बार किया तब भी नहीं, ठीक है, तो मन क्या करता है कि रहने दो यार नहीं करना है। इसलिए कर्म की चिंता, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, फल जरूर मिलेगा, ठीक है। 10 कुआं खोदने से कोई बड़ा नहीं बनता, एक ही जगह एक ही कुएं में क्या करना है, खोदते ही रहना, तभी पानी निकलेगा। 10 कुएं में हो सकता है पानी ना निकले, लेकिन एक कुआं अगर ढंग से खोदोगे ना तो पानी जरूर निकलेगा, ठीक है। डोंट लूज होप, अपनी आशा को कम मत करो, बढ़ते जाने दो, कोई बात नहीं, जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक हम बैलेंस करते रहेंगे। आ गया समझ में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।